अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शागुब एजुकेशनल चैनल। दिस इज योर फिजिक्स टीचर एस एम नासिर शाह। ओके स्टूडेंट, हमारा जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर कंटिन्यू है। लास्ट टाइम हमने जो है वो पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें किसी मीडियम का बेसिकली फाइंड आउट करना है तो एक तो ये फॉर्मूला होता है कि साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, और सेकंड फॉर्मूला होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो इट डिपेंड ऑन गिवन कंडीशन के व्हाट वी हैव द गिवन डेटा इन गिवन क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक यहाँ पर आप देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट एंड क्रिटिकल एंगल इन सम ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल के जो है वो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है और क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है। तो देखें कंडीशन क्या है स्टूडेंट हमारे पास। ये डायमंड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.417, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है डायमंड का 1.25, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 24.4। गिलास की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.66 है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 1.81 है, और क्रिटिकल एंगल 37 डिग्री है। ये गिलास फ्लिंट की बात की है, यहाँ गिलास क्राउन गिलास है, तो 1.517 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्टूडेंट। स्पीड ऑफ लाइट 2.01 है, और क्रिटिकल एंगल 41 है। पर्सपेक्स की बात करें तो 1.495, ये मीडियम गिवन है सारे हमारे पास। स्पीड ऑफ लाइट 2 है, 42 डिग्री है। वाटर की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.333, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.25 है, और इसी तरीके से हमारे पास क्रिटिकल एंगल जो है वो 48.8 डिग्री है। आइस की अगर हम बात करें स्टूडेंट 1.309 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.30 है, और क्रिटिकल एंगल कितना है 49.8 डिग्री। एयर की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो 1.0003 है, स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो 2.99 है, और क्रिटिकल एंगल की हम बात करें तो 88.6 डिग्री। इस तरीके से स्टूडेंट अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1000 है, और स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो 3 है, और क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री है। और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट में आप देख रहे हैं कि ये 10 की पावर 8 सबके साथ मेंशन है, मल्टी यहाँ मैंने लिखा है कॉलम में। ये 10 की पावर तो 1.25 10 की पावर 8 है, 1.81 10 की पावर 8 है, 2.01 10 की पावर 8 है, एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजेस ऑफ टेलीस्कोप। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है वो टेलीस्कोप का पूरा टॉपिक डिस्कस किया था, और आज हम जो है वो इसके यूजेस स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टेलीस्कोप आर यूज टू कलेक्ट एंड फोकस द लाइट टूवर्ड द आईपीस। टेलीस्कोप बेसिकली क्या करता है, ये टेलीस्कोप इस्तेमाल किया जाता है कि हम जो है वो कलेक्शन कर रहे होते हैं, और फोकस ऑफ द लाइट टूवर्ड द आईपीस, जो लाइट आईपीस की तरफ आ रही होती है उसकी जो है वो बेसिकली हम जो है वो फोकस को कलेक्ट कर हम कलेक्शन कर रहे होते हैं टेलीस्कोप के जरिए। टेलीस्कोप हैव एक्सटेंडेड आवर साइट टू द यूनिवर्स। और टेलीस्कोप बेसिकली क्या करता है कि हमारी जो साइड्स है, आई साइड है, वो क्या कर देता है कि एक्सटेंड कर देता है। यानी कि हम जो है टेलीस्कोप के जरिए एक दूर दराज चीज को बहुत करीब देख सकते हैं, तो वो हमारे लिए पूरी यूनिवर्स को क्या कर देता है बेसिकली एक्सटेंड कर देता है। अगर आप देखें, अगर हमें टेलीस्कोप के जरिए चांद को देखना है, मून को देखना है, सही है, सन को देखना है, किसी प्लेनेट को देखना है, तो वो टेलीस्कोप जो है वो बेसिकली उसको हमारे लिए इंतहाई करीब कर देता है। टेलीस्कोप हैव रिवील्ड ज्योग्राफी एंड वेदर ऑन द प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। टेलीस्कोप ने बेसिकली जो है वो अगर आप ज्योग्राफी देखें, वेदर ऑन द प्लैनेट्स देखें हमारे सोलर सिस्टम में, तो एक बड़ा जो है वो एक रिवील्ड सिस्टम लेके आया है, एक इनकलाब लेके आया है, कि जिसके जरिए बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हमने करीब से देखा है, और इसने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को आसान बना दिया है। एंड न्यू प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स, न्यू प्लैनेट्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, जो डिस्कवर कर रहे हैं साइंटिस्ट, वो टेलीस्कोप के जरिए कर रहे हैं। टेलीस्कोप प्रोवाइड एविडेंस ऑफ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज। टेलीस्कोप ने बेसिकली स्टूडेंट बिलियन ऑफ गैलेक्सीज जो है वो प्रोवाइड किए हैं, बताया है कि बिलियन ऑफ गैलेक्सीज जो है वो क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ईच कंटेनिंग ऑफ बिलियन स्टार। और बिलियन ऑफ गैलेक्सीज के अंदर बिलियन ऑफ स्टार्स कंटेन करते हैं। तो वो भी हमें जो पता चला स्टूडेंट, वो टेलीस्कोप के जरिए पता चला।
ओके स्टूडेंट व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप जैसे कि सब जानते ही हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है कि एक छोटे ऑब्जेक्ट के करीब जब हम उसको लेके जाते हैं तो वो हमें ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। नाम से जाहिर है मैग्नीफाई का मतलब क्या है, साइज का बड़ा हो जाना। मैग्नीफाई का मतलब क्या है, साइज का बड़ा हो जाना। तो कंडीशन क्या है स्टूडेंट मैग्नीफाइंग ग्लास की, आ मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ थिन कन्वर्जिंग लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो क्या होता है स्टूडेंट, एक थिन कन्वर्जिंग लेंस होता है that can that can be used to make object look bigger। मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली जो है वो बेस कर रहा है, वो कन्वर्जिंग लेंस पे बेस कर रहा है। दैट कैन बी यूज टू मेक ऑब्जेक्ट लुक बिगर, जो कि हमें ऑब्जेक्ट को जो है वो बड़ा करके दिखाता है। अब आप देख रहे हैं फिगर 13.18 ए, फिगर 13.18 ए। अब मैग्नीफाइंग ग्लास इनलार्जेस द लेटर। इसने क्या कर दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास का एक वर्ड लिखा हुआ था स्टूडेंट, तो इसने जिस वर्ड के ऊपर जहां तक इसकी रेंज आ रही है इसने उस हिस्से को क्या करके दिखाया है, मैग्नीफाई यानी साइज को जो है वो बिगर करके दिखाया है। इस प्ले अब देखें यहाँ पे वर्ड मैग्नीफाइंग ग्लास इस प्लेस सच दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन द फोकल लेंथ दैट इज पी लेस देन एफ। तो यहाँ जैसे ही हमने मैग्नीफाइंग ग्लास को मैग्नीफाइंग ग्लास वर्ड के करीब लेकर आए, तो आप देखें यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो छोटा हो गया है फोकल लेंथ से। तो इसने क्या कर दिया है, इमेज को बड़ा करके दिखा दिया है। ओके स्टूडेंट, मैग्नीफाइंग ग्लास की एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है, फोकल लेंथ f1, फोकल लेंथ f2। प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको पता है रेफरेंस लाइन जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आई पीस है। सही है, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। और यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए पी लेस देन एफ की कंडीशन के ऊपर ये हमें मैग्नीफाई करके दिखाएगा, इमेज को बिगर करके दिखाएगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोजर टू अ कॉन्वेक्स लेंस, अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के करीब रख देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है और हमने कॉन्वेक्स लेंस के क्या कर दिया है, करीब रख दिया, देन द फोकल लेंथ द रे नेवर टेंड टू मीट एट अ पॉइंट। तो फोकल लेंथ जो है वो कभी भी जो जो रेज है वो कभी भी स्टूडेंट, जो रेज है वो कभी भी मीट नहीं करेगा पॉइंट पर। इंस्टीड बजाय इसके कि दे अपेयर टू कम फ्रॉम द पोजीशन बिहाइंड द लेंस, और जो है ये अपेयर हो जाएगा बिहाइंड द लेंस, इसकी पोजीशन बनेगी। द इमेज प्रोड्यूस इज अप्लाइड एंड मैग्नीफाइड, तो इस तरह इस कंडीशन पे हमें इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की अप्लाइड और मैग्नीफाइड यानी साइज बड़ा होकर मिल जाएगा। इट इज अ वर्चुअल इमेज बिकॉज नो रेज कन्वर्ट टू फॉर्म इट, वर्चुअल इमेज कहलाए कि कोई रेज यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होगी, सो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो ये स्क्रीन पर भी हमें नहीं मिलेगी स्टूडेंट। तो जो जो इमेज स्क्रीन पर होती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर अपेयर नहीं होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। सो दिस टाइप ऑफ यूज अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफन कॉल्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप, और इस तरह के कॉन्वेक्स लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा कर बिगर कर हमें दिखाते हैं पी लेस देन एफ, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ की कंडीशन पर। Okay, student, now we are going to discuss magnifying power. Magnifying power is usually taken as the apparent increased angular size of an object. apparent जाहिरी तौर पर मैग्नीफाइंग पावर अक्सर वहां पे इस्तेमाल की जाती है, यूज होती है कि जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता हुआ दिख रहा है व्हेन viewed थ्रू अ माइक्रोस्कोप। किसके जरिए आप देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए देख रहे हैं, टेलीस्कोप के जरिए देख रहे हैं, और कंपेयर विद द डायरेक्ट व्यू ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट विद एन अनएडेड आई। सही है स्टूडेंट। तो इस कंडीशन पर जो है वो बेसिकली हम मैग्नीफाइंग पावर जो है यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। द ग्रेटर द मैग्नीफाइंग पावर जितनी ज्यादा होगी, द इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज ज्यादा होगी, दैट कैन बी विजुअलाइज। सही है। तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर के अकॉर्डिंग आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर के अकॉर्डिंग आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट, तो वी यूज द माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। अगर हम माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 100 इस्तेमाल करते हैं एंड देन वी कैन सी द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट 100 टाइम बिगर, तो आप देखें वो ऑब्जेक्ट हमें 100 टाइम बिगर दिखता है। यानी मैग्नीफाइंग पावर की अगर हम बात करें या मैग्निफिकेशन हम कहें 100, जिसका मतलब ये हो गया है कि हम उसको रिटर्न पावर ऑफ 100 की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 100, इतने टाइम्स जो है वो क्या हो गया है, उसका साइज बड़ा हो गया है।
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज को हम एच आई से शो करते हैं और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच नॉट से शो करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम तो फॉर्मूला पढ़ा था, एक एम इजिकल टू क्यू अपॉन पी, द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज सेड टू बी मैग्निफिकेशन, और इट हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। सो मैग्नीफाइंग पावर में भी आप देखें कंडीशन क्या है, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। ओके स्टूडेंट, न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर। अब देखें कॉन्वेक्स मिरर का मतलब यहाँ पे क्या है, वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज के लिए एफ आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ क्योंकि बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये हो गया कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करेंगे तो फोकल लेंथ आएगा। तो यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को माइनस में लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। If a bus is located at a 5 meter, object distance area is from 5 meter. So find the image position यानी Q मालूम करना है, नेचर यानी N मालूम करना है, साइज मतलब M मालूम करना है। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना होगा। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है -4, 2 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 मीटर। एंड नाउ वी कैन यूज मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो कंडीशन देखें स्टूडेंट, ये 1/p उधर जाके क्या होगा, -1/p लेफ्ट साइड पर, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। सो f की वैल्यू आ जाएगी -2, p की वैल्यू आ गई बेटा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ गया। एलसीएम ले लिया है, 5 1 द 5, 2 1 द 2, 5 2 द 10। दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। -5 -2 -7, बिकॉज ऑफ एडिशन बड़े नंबर की साइन आ जाएगी। और हम जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि हमें क्यू 1/q नहीं चाहिए, हमें क्यू मालूम करना है, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्यू ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से रिप्लेस कर दिया है, और 10 और 7 को आपस में डिवाइड करेंगे तो q इज इक्वल टू -1.42 मीटर। सो एज द इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव, इमेज इज वर्चुअल। नेचर क्या होगी इसकी, इमेज क्या आएगी स्टूडेंट, वर्चुअल आएगी। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन पी। तो क्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी 1.42, नेगेटिव साइन लगाने की नीड नहीं होती मैग्निफिकेशन में। और पी की वैल्यू आ गई 5, 1.42 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एम इज इक्वल टू 0.28 आ जाएगा। तो a virtual image and a virtual and diminished image is formed at distance 1.42 मीटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ पर देखें आपके पास इमेज डिस्टेंस जो भी दिया हुआ है स्टूडेंट वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। फोकल लेंथ भी आपके पास क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो क्यू की वैल्यू -15 सेंटीमीटर और एफ की वैल्यू -20 सेंटीमीटर वर्चुअल इमेज की वजह से और कॉनकेव लेंस के लिए। तो आपने डिटरमाइन द पावर ऑफ अ लेंस, पावर मालूम करना है। ऑल्सो हाउ फार द ऑब्जेक्ट पोजिशन फ्रॉम द लेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट की पोजिशन यानी इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, प्लस 1/q लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा। सो 1/p का फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा 1/f माइनस 1/q। ये एज इट इज कॉपी होगा, एफ की वैल्यू आएगी -120, क्यू की वैल्यू आएगी -15। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। एलसीएम ले रहे हैं बेटा, एलसीएम लेना है 20 और 15 का। 2 10 जा 20, 15 एज इट इज कॉपी, 2 5 जा 10, 15 एज इट इज कॉपी, 5 ऐसे कॉपी, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। अब आप 60 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 3 1 जा 3 आ जाएगा। 60 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 4 1 जा 4 आ जाएगा। दिस इज द एलसीएम मेथड, चार में से तीन गए एक, इसको
रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। पावर ऑफ द लेंस निकालने, P बराबर होता है 1/f के। अब देखें कंडीशन क्या है स्टूडेंट। अगर आप 1/f का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको f को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अभी हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो इसलिए हमने इस 1/f के बजाय हमने क्या कर लिया, इसको 100 किया, ताकि वो सेंटीमीटर से मीटर में भी कन्वर्ट हो जाए और आंसर हमारे पास पावर डायोप्टर में आ जाए। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 अंदर 2, 2 5 10। Object is placed 60 centimeter from the lens and the power of the lens is 5 diopter. Okay, student. An object is placed 15 centimeter away from a converging lens. Converging lens का मतलब है convex lens है। Convex lens में हमारे पास focal length पॉजिटिव आता है, तो 10 सेंटीमीटर f आ गया। डिटरमाइन द पोजीशन q मालूम करना है, साइज m मालूम करना है, नेचर मालूम करनी है, जबकि ऑब्जेक्ट p दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये तीनों चीजें मालूम करनी है स्टूडेंट। सबसे पहले आपने क्या किया, मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया, और ये +1/p उधर जाके माइनस, तो 1/q का फॉर्मूला बन जाएगा 1/f माइनस 1/p। तो बेटा f की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी। 15 10 जा 150 आ गया, 10 1 जा 10 आ गया, 15 1 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एलसीएम के मेथड से। 15 में से 10 जाएंगे, 5 बचेंगे। रेसिप्रोकल किया तो q ऊपर चले गया, 150 ऊपर, 5 नीचे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 0 30 सेंटीमीटर आ गया इसका इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो इमेज जो नेचर होगी इसकी वो रियल इमेज होगी। और साइज मालूम करने के लिए क्यू अपॉन पी का फॉर्मूला, क्यू की वैल्यू पी की वैल्यू दोनों को डिवाइड करेंगे। 15 1 15, 15 2 30। साइज ऑफ द इमेज 2 आ जाएगा। इट हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।